हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 1 दैट इज़ मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम देखेंगे डेफिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ द गार्गल्स, माउथ वॉशेस, माउथ पेंट्स, नीसल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, एनिमा, सिरप्स, एलेक्सर्स, लिनेमेंट्स एंड लोशंस। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड प्रिपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं इन वन फेज सिस्टम एंड इट रिप्रेजेंट बाय द ट्रू सोल्यूशन। एंड जो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, whereas द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी उसे हम सल्यूट बोलते हैं। एंड वाटर जो होता है वो मेनली यूज होता है एज ए सॉल्वेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। सोल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं बिकॉज सोल्यूट जो होता है वो आयोनिक होता है या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है ऑफ द सब डिविजन्स। देन मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं एज ए लिक्विड फॉर द इंटरनल यूज। एग्जाम्पल्स सिरप्स, एलेक्सर्स, लिंचर्स, ड्रॉप्स एंड ड्राउट्स। Liquid for externals, which is again divided into 2, that is liquid to be applied to the skin, that is liniments and the lotions. Liquid meant for the body cavity, that is gargles, throat paints, mouth washes, eye drops, eye lotions, ear drops, nasal drops, sprays and inhalations. मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, दैट इज लिक्विड फॉर इंटरनल यूज एंड लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स देखा है लिक्विड फॉर इंटरनल यूज का, सिरप, एलेक्सर्स, लिंटर्स, ड्रॉप्स एंड ड्रॉट्स। लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज अगेन 2 उसमें डिवाइड होते हैं, दैट इज लिक्विड टू बी अप्लाइड टू द स्किन, that is liniments and the lotions. Liquid meant for the body cavity, examples gargles, throat paints, mouth washes, eye drops, eye lotions, ear drops, nasal drops, sprays and inhalations. एडवांटेजेस की बात करेंगे इसकी तो ये इजी टू स्वालो होता है फॉर द चिल्ड्रंस एंड द ओल्ड एज पेशेंट्स। ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्टर होता है देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म बिकॉज द ड्रग इज ऑलरेडी इन द सोल्यूशन फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये होमोजेनियस होता है, सो इसका डोज जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। देन द सस्पेंशंस और द इमल्शंस, सस्पेंशंस एंड इमल्शंस जो होता है वो हेटेरोजेनस होता है जिसको हमें शेक करके यूज़ करना होता है। आप ये वाले इमेज में देख सकते हैं इसका जो डिस्पर्शन हो रहा है मीडियम में वो यूनिफॉर्म है, वेराज हेटेरोजेनस जो देख रहे हैं आप ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हमें शेक करना पड़ता है बिकॉज ये 2 अलग फेसेस में डिवाइड होता है। ये मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है वो सिंपल होता है फॉर्मुलेट करने के लिए एंड फास्ट फॉर्मुलेट भी होता है। ये मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है वो हम वेरियस रूट से दे सकते हैं, लाइक ओरल रूट, parenteral route in the form of injections, enema for the rectal use, otic preparations for the ear, nasal and ophthalmic preparations. Then disadvantages की बात करेंगे तो ये बल्कि होता है एंड ट्रांसपोर्ट के टाइम पे एंड स्टोर के टाइम पे ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है बल्कि रहने की वजह से। एंड वाटर जो होता है वो कॉमनली यूज होता है एज अ व्हीकल जिसमें कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, सो एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत होती है इसके अंदर। एंड जब भी ये डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज करते हैं हम इसको तो इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, सो इसको कोल्ड प्लेस में रखना पड़ता है एंड डार्क प्लेस में रखना पड़ता है। एंड ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है बाय द हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन। एक्सपायरी जो होता है वो शॉर्टर होता है देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। मेजर साइंस जो होते हैं ड्रग इंस्टेबिलिटी के वो कलर चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन होता है एंड माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। देन नेक्स्ट गार्गल्स से स्टार्ट करेंगे। गार्गल्स जो होते हैं वो एक्वस होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट और टू प्रिवेंट दी थ्रोट इन्फेक्शंस। एंड ये जो होता है वो पोस्टीरियर रीजन ऑफ द माउथ में यूज होता है by agitating the solution with the exhaled air to produce the local effect in the throat, and these are not to be swallowed in the large amount. फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं गार्गल्स में जो कि इंक्लूड करते हैं एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एस्ट्रिंजेंट्स, अल्कलाइटिंग एजेंट्स एंड कॉमनली ड्रग्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर वो फिनॉल होता है, थाइमोल होता है, मिथनॉल होता है, मिथाइल सैलिसिलेट्स होता है,
प्रोविडोन आयोडाइड होता है। एंड फिनॉल एंड थाइमॉल जो होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है इन द स्मॉल क्वांटिटी फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एंड एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो हेल्प करता है टू रिस्टोर द टोन ऑफ द रिलैक्स्ड थ्रोट एंड ऑल्सो टू रिलीव द ड्राइनेस बाय स्टिमुलेटिंग द सलाइवेशन। थोड़े गार्गल्स ऐसे भी होते हैं लाइक फिनॉल गार्गल्स, फिनॉल्स एंड पोटेशियम क्लोरेट गार्गल्स, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का फॉर्मूले से बने हुए होते हैं। फिनॉल गार्गल्स जो होता है उसके अंदर 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता है फिनॉल का। एंड ग्लिसरीन जो होता है उसके अंदर 16% वेट बाय वेट फिनॉल प्रेजेंट होता है, 84% वेट बाय वेट ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है इन वाटर कंटेनिंग अमरांथ डिजॉल्व इन द क्लोरोफॉर्म वाटर। एंड गार्गल्स जो होते हैं उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेबल होते हैं। वो ऐसे डिजाइन करना चाहिए टू एक्ट द फास्टर ऑफ द शॉर्ट कॉन्टैक्ट पीरियड। एट द सेम टाइम वो लोग इरिटेट नहीं करना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन को एंड ओरल कैविटी को। ग्लिसरीन जो होती है वो चॉइस ऑफ व्हीकल होती है फॉर द गार्गल्स। इसका रीजन हो सकता है ड्यू टू द विस्कोसिटी, इट कीप्स मेडिकेटेड इन कॉन्टैक्ट विद मेम्ब्रेनस लाइनिंग ऑफ द थ्रोट फॉर द लॉन्ग पीरियड, act as demulcent. The sweet taste of the glycerin with aromatic substance in the gargle give the characteristic flavor. It can increase the solubility of the drug in the system. एंड ये जो देख रहे हैं आप वो गार्गल के फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको ड्रग्स लाइक एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। कलरिंग एजेंट के लिए अमरांथ यूज़ होता है, पेटेंट ब्लू वी होता है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट के लिए पेपरमिंट ऑयल यूज़ होता है। स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए सुक्रोज यूज़ होता है। विस्कोसिटी के लिए ग्लिसरीन यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव्स के लिए फिनॉल एंड थाइमॉल प्रेजेंट होता है। व्हीकल्स के लिए वाटर एंड क्लोरोफॉर्म वाटर यूज़ होता है। पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल गार्गल, इसके फॉर्मुलेशन में देखेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट होता है, लिक्विफाइड फिनॉल प्रेजेंट होता है, पेटेंट ब्लू वी प्रेजेंट होता है एंड वाटर प्रेजेंट होता है। पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल गार्गल जो होता है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग में प्रिपेयर्ड हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल गार्गल जो होता है वो यूज़ होता है एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड एज एन एंटी माइक्रोबियल। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो एक्ट करता है माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह एंड लिक्विफाइड फिनॉल जो होता है वो एक्ट करता है एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है एंड फिनॉल जो होता है वो मिसेबल होता है विथ वाटर। देयरफॉर गार्गल जो होता है वो प्रिपेयर होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट in the water followed by the liquefied phenols and finally addition of the patent blue V। एंड इसकी जो कैटेगरी होती है जैसे कि मैंने बताया ये एस्ट्रिंजेंट होती है एंड एंटी माइक्रोबियल होती है। एंड ये डाइल्यूट करना होता है 10 टाइम्स विद द वार्म वाटर बिफोर यूज़। माउथ वॉशेस की बात करेंगे तो माउथ वॉशेस जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं विथ ए प्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर, जो कि हम यूज़ करते हैं टू क्लीन आवर माउथ एंड डिओडोराइज द बकल कैविटी। एंड जनरली इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट होते हैं, अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है एंड कलरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। माउथ वॉशेस जो होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं आइदर इन द रेडी टू यूज़ फॉर्म और इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। एंड माउथ वॉशेस जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है फॉर टू डाइल्यूट एज पर द डायरेक्शंस ऑन द लेबल। ए pH of 5 to 9.5 appears to be safe range with the 6.5 to 7 being optimum for the liquid for the oral use। इसकी फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे तो ड्रग्स जो होते हैं जैसे कि मैंने बताया उसकी कैटेगरी एंटीबैक्टीरियल होती है, एस्ट्रिंजेंट होती है एंड एंटीसेप्टिक होती है। एज एन एंटीबैक्टीरियल हम फिनॉल्स यूज़ कर सकते हैं, थाइमॉल यूज़ कर सकते हैं एंड टैनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। वेराज एज एन एस्ट्रिंजेंट हम जिंक सल्फेट यूज़ कर सकते हैं एंड एज एन एंटीसेप्टिक हम हेक्सिडीन यूज़ कर सकते हैं। एंड विस्कोसिटी और ह्यूमेक्टेंट की तरह हम ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल यूज़ कर सकते हैं, वेराज सर्फैक्टेंट की तरह हम ट्विन, स्पैन एंड सोडियम लॉरेल सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। स्वीटनर्स एज एन सैकरिन यूज़ कर सकते हैं हम, एंड फ्लेवर्स जो होते हैं वो हम पेपरमिंट एंड सिनेमन यूज़ कर सकते हैं, वेराज कलरेंट्स हम अमरांथ यूज़ कर सकते हैं एंड एज ए व्हीकल्स हम वाटर एंड अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं।
माउथ वॉशेस के क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये थेरेप्यूटिक माउथ वॉशेस होते हैं एंड कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस होते हैं। थेरेप्यूटिक माउथ वॉशेस जो होते हैं उसके अंदर डोजेज फॉर्म प्रेजेंट होता है फॉर द नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन द ओरल कैविटी। एंड माउथ वॉशेस जो होते हैं उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन को हमारे माउथ में डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है। एंड माउथ वॉशेस जिसमें कि फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं टू रीएनफोर्स द फ्लोराइड लेयर्स ऑफ द एनामल ऑफ द टूथ। माउथ वॉशेस जिसके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड देयर बाय हेल्प्स इन द थ्रोट इन्फेक्शंस। वेराज कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस जो होते हैं वो फॉर्मुलेट होते हैं टू रिड्यूस द बैड ब्रेथ थ्रू द यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स और द फ्लेवरिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इसके तो सोप बेस्ड जो माउथ वॉशेस प्रेजेंट होते हैं एंड कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस जो होते हैं वो रिमूव करते हैं सुपरफिशियल फॉर द पार्टिकल्स एंड द डेब्रिस एंड दे आर वेरी रिफ्रेशिंग। देन थेरेप्यूटिक माउथ वॉशेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ट्रीट करता है स्टोमेटाइटिस को। एंड माउथ वॉशेस जिसमें पाइलोकार्पिन प्रेजेंट होता है एज ए ड्रग वो यूज़ करते हैं हम ड्राई माउथ के लिए, दैट इज़ जीरो स्टोमा। नाउअडेज माउथ वॉशेस सोल्यूशन टैबलेट्स जो है वो भी अवेलेबल है एंड टैबलेट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं इन वाटर एंड उसको यूज़ करते हैं एज ए माउथ वॉश। इसका फॉर्मुलेशन देखेंगे तो कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश दैट इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया के उससे बना हुआ है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, पेपरमिंट इमल्शन प्रेजेंट है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लोरोफॉर्म वाटर प्रेजेंट है जिसकी डबल स्ट्रेंथ है एंड वाटर प्रेजेंट है। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश जो होता है वो यूज़ होता है एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड पेपरमिंट इमल्शन एंड क्लोरोफॉर्म वाटर जो होता है वो मिसेबल होता है विद द वाटर इन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड इन द फॉर्मूला। ये जो माउथ वॉशेस होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं बाय डिजॉल्विंग द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स एंड सिंपल मिक्सिंग इन द सफिशिएंट। ये प्रिपरेशन में पेपरमिंट इमल्शन जो होता है वो एक्ट करता है एज एन फ्लेवरिंग एजेंट, क्लोरोफॉर्म एक्ट कर रहा है एज ए प्रिजर्वेटिव एंड एज ए स्वीटनर एंड उसको डाइल्यूट कर रहे हैं हम इक्वल वॉल्यूम में ऑफ द वाटर बिफोर यूज़। थ्रोट पेंट्स की बात करेंगे तो थ्रोट पेंट्स जो होते हैं वो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जो कि यूज़ करते हैं फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ग्लिसरीन जो होता है वो कॉमनली यूज होता है एज ए बेस। पेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन टू द स्किन एंड ऑन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड थ्रोट पेंट्स जो होते हैं वो विस्कसली मेड होते हैं बिकॉज वो लोग कॉन्टैक्ट में रहना विद द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एक्सर्ट करते हैं मेडिकल एक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम। एंड देयरफॉर ग्लिसरीन जो होता है कॉमनली यूज होता है एज ए बेस, जैसे कि मैंने बोला अभी, ड्यू टू इट्स विस्कस इन नेचर। एंड इसका जो टेस्ट होता है वो एग्रीगेबल स्वीट होता है एंड ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। थ्रोट पेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं टू द अफेक्टेड पार्ट विद द हेल्प ऑफ द कैमल हेयर ब्रश और बाय कॉटन प्लग ट्विस्टेड एट द टिप ऑफ द प्लास्टिक स्टिक। They should be applied as such without diluting with water. मेडिकेटेड थ्रोट पेंट्स जो होते हैं एज एन एस्ट्रिंजेंट हम टैनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं एंड बोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। एज एन एंटीसेप्टिक हम आयोडीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। एज एन एंटी इन्फेक्टिव हम फिनॉल यूज़ कर सकते हैं। एज एन एनाल्जेसिक हम क्लोव ऑयल एंड पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे थ्रोट पेंट के, कैंडल्स पेंट जो होता है वो कंपाउंड आयोडीन पेंट होता है एंड टैनिक एसिड ग्लिसरीन थ्रोट पेंट होता है एंड फिनॉल ग्लिसरीन थ्रोट पेंट होता है। एडवांटेजेस की बात करेंगे इसकी तो थ्रोट पेंट जो होता है वो यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलिस, abscesses of the throat and ulcerative stomatitis. Due to its high viscosity in nature, they retain the drug for the longer time on affected part of the throat. Disadvantages की बात करेंगे तो जो throat pains होते हैं वो इनिशिएट करते हैं salivation के प्रोसेस को। पेशेंट जो होते हैं वो स्पेट करते हैं again and again till the salivation subside, which make it uncomfortable to the patient. and उसके लिए कैमल हेयर ब्रश की ज़रूरत होती है एंड कॉटन प्लग की ज़रूरत होती है या तो ट्विस्टेड एट द टिप ऑफ द प्लास्टिक स्टिक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द थ्रोट पेंट। इस वजह से डिफ़िकल्टी होती है एंड पेशेंट को अनकम्फर्टेबल होता है।
देन फॉर्मुलेशन जो होता है उसमें मेडिकेशंस होते हैं जो कि हाई प्रोपोर्शन में ग्लिसरीन यूज होता है, एंड अदर दैन ग्लिसरीन स्वीटिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द सिंपल सोल्यूशन मेथड विद द एड ऑफ द हीट। डिस्पेंसिंग की बात करेंगे तो थ्रोट पेंट्स जो होते हैं उसको डिस्पेंस करना चाहिए एयर टाइट कंटेनर में एंड एम्बर्ड कलर बॉटल में meant for the internal use, and they should be supplied with the camel hair brush. Directions की बात करेंगे तो throat paint should contain the direction to the patient, and to prevent the volatilization at the higher temperature they should store at the cold place and the dark place. देन इसके फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो मैंडल्स पेंट जो है हम वो बना रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, प्योरीफाइड वाटर, पिपरमेंट ऑयल एंड ग्लिसरीन, ये सब इसमें प्रेजेंट है। आयोडीन जो हो रहा है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, बट ये सॉल्युबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉर्म्स द पॉलीआयोडाइड्स। एंड ये जो पॉलीआयोडाइड्स होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड हेंस वो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाता है। अल्कोहल जो होता है वो 90% यूज़ कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहा है एज ए कोसॉल्वेंट जो कि इंक्रीज कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयोडीन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिजॉल्व द पिपरमिंट ऑयल जो कि हम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड ग्लिसरीन जो है वो हम विस्कोसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैंडल्स पेंट जो होता है वो कॉन्टैक्ट में रहता है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट फॉर द लॉन्गर टाइम, एक्ट करता है एज ए ह्यूमेक्टेंट एंड द स्मूथिंग एजेंट। इसकी प्रोसीजर की बात करेंगे तो हमें आयोडीन जो होता है उसे हमें मोटार पेस्टर में पहले टाइट्रेट करना चाहिए ताकि हमें वो फाइन पाउडर मिले। देन पोटेशियम आयोडीन जो होता है उसको हमें वे करना चाहिए, देन उसको डिजॉल्व करना चाहिए वाटर में। हमें आयोडीन पाउडर जो हमने मोटार पेस्टर में बनाया था देन उसको हमें स्टिर करते हुए उसमें ऐड करना है। पिपरमिंट ऑयल को हमें डिजॉल्व करना है एंड हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्लिसरीन in alcohol, then add करना है solution to the above iodine and the potassium iodide solution with the continuous stirring, and then उसको adjust करना है final volume को with remaining portion of the glycerin। यूजेस की बात करेंगे तो मैंडल्स पेंट जो होता है वो यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड सोर थ्रोट। ओके, देन नेक्स्ट इज ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स जो होते हैं वो मेडिकेटेड लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इनटू द ईयर विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। ये जो सोल्यूशन होता है वो प्रिपेयर होता है इन द वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहल। व्हीकल्स जो भी यूज़ करते हैं हम इसमें ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं कॉन्टैक्ट टाइम एंड सॉफ्ट करते हैं हमारे वैक्स को। एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो लेस पॉपुलर होते हैं बिकॉज जो सेक्रेशंस ईयर्स में होते हैं वो मेनली फैटी होते हैं, सो एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ईजिली नहीं मिक्स होते हैं उसमें। यूजेस देखेंगे तो ये एज एन एंटी बैक्टीरियल यूज होता है, सॉफ्टन करता है वैक्स को एंड माइल्ड इन्फेक्शन को भी ट्रीट करता है। एंड इसकी मेन क्लासेस देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल सिफ्रोडॉक्स ईयर ड्रॉप जिसमें कि सिफ्रोफ्लॉक्सिसिन प्रेजेंट होता है एंड डेक्सामेथासोन प्रेजेंट होता है, वेराज डेंटिसोन HC ईयर ड्रॉप उसके अंदर जेंटामाइसिन प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रेजेंट होता है जो कि स्टीरॉइड्स हैं। सिप्रोक्सिन HC ईयर ड्रॉप उसके अंदर सिफ्लोफ्लॉक्सिसिन प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रेजेंट होता है। वेराज एनाल्जेसिक की बात करेंगे तो उसमें सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंटीसेप्टिक की बात करेंगे तो उसमें फिनॉल प्रेजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। जो भी सब्सटेंस ईयर वैक्स को सॉफ्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट है। एग्जाम्पल देखेंगे हम बोरिक एसिड ईयर ड्रॉप का जिसका फॉर्मुलेशन बोरिक एसिड है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल है एंड प्योरीफाइड वाटर है इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। इसके डायरेक्शंस की बात करेंगे तो 2 to 3 ड्रॉप्स हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इनटू द ईयर। बोरिक एसिड जो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें वो वीक जॉम्बिसाइड है, एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक एंड ऑल्सो ये इनहिबिट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को एंड ऑल्सो ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया एंड फंगाई के ग्रोथ को एंड ऑल्सो ये ट्रीट करता है ओटोरिया एंड इसका जो नेचर होता है वो नॉन इरिटेटिंग होता है एंड ये सूटेबल होता है फॉर द पेनिट्रेटिंग ईयर ड्रॉप्स। बोरिक एसिड जो होता है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बट फ्रीली सॉल्युबल जो होता है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अंदर होता है जो कि हम 95% यूज़ करते हैं एंड अल्कोहल एज एन प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है। प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसका जो प्रोसीजर होता है प्रिपेयर करने का वो सिंपल मेथड होता है विथ और विदाउट हीट।
एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड को हम इसमें वे कर रहे हैं, देन उसको डिजोल्व कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अंदर। ये जो अबव सोल्यूशन हमने बनाया उसमें 3/4 वॉल्यूम हम प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर रहे हैं एंड उसको थरोली मिक्स कर रहे हैं। देन वो जो सोल्यूशन बना था उसको फिल्टर कर रहे हैं टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल और अनडिजोल्व सब्सटेंसेस एंड देन कंटेंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर में एंड उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं टू मेक अप द वॉल्यूम। स्टोरेज की बात करेंगे तो स्मॉल ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक बॉटल ऑफ 10 to 15 ml कैपेसिटी स्टोर कर रहे हैं। थरोली क्लोज करना चाहिए विद द रबर क्लोजर एंड एन एल्यूमिनियम कैप, पॉलिश होना चाहिए, लेबल होना चाहिए एंड देन सप्लाई करना चाहिए विद द ड्रॉपर। डायरेक्शन लिखना चाहिए फॉर द एक्सटर्नल यूज, ओनली फॉर द ईयर यूज ओनली। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेसल ड्रॉप्स। नेसल ड्रॉप्स जो होते हैं वो एक्वस प्रिपरेशंस होते हैं ड्रग के, जो कि हम इंस्टिल करते हैं इनटू द नॉस्ट्रिल्स विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, जो कि जनरली एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करते हैं, लोकल एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करते हैं, या तो वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन मेडिकेटेड कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिसमें कि स्टीरॉइड्स होता है, दैट इज़ बीटामेथासोन। सिम्पैथोमिमेटिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं जिसमें कि फिनाइल एफेड्रिन, ऑक्सीमिथाजोल, टेट्राहाइड्रोजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीमिथाजोल हाइड्रोक्लोराइड होता है। ओके, नेसल ड्रॉप्स जो होते हैं वो जनरली फॉर्मुलेट करते हैं टू रिसेंबल दी नेसल सिक्रेशंस। नेसल ड्रॉप आइसोटोनिक होना चाहिए एंड स्लाइडली बफर होना चाहिए टू मेंटेन द पीएच, दैट इज 5.5 to 7.5। नेसल ड्रॉप का जो विस्कोसिटी होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए टू द नेसल सिक्रेशन, देयरफॉर विस्कोसिटी ऑफ द नेसल ड्रॉप इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ द थिकनिंग एजेंट सच एज मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। प्रिपरेशन की बात करेंगे नेसल ड्रॉप की तो जनरली एक्वस व्हीकल्स यूज होते हैं इसमें। ऑयली व्हीकल्स को प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज ऑयली ड्रॉप्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं सीलियरी मूवमेंट को ऑफ द नेसल म्यूकोजा एंड इवन वो लिपोइडल निमोनिया भी कॉज करता है। ऑयल ड्रॉप्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं इनटू द लंग्स, उसकी वजह से लिपोइडल निमोनिया हो सकता है। नेसल ड्रॉप जो होता है जैसे कि मैंने बोला कि उसको हम इंस्टॉल करते हैं इनटू द नेसल कैविटी दैट विल बी इन कांटेक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। इट शुड बी क्लियर्ड बाय पासिंग थ्रू द सिंटर्ड ग्लास फर्नल prior making to the final volume with water। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड नेसल ड्रॉप एंड फिनाइल एफेड्रिन नेसल ड्रॉप, ऑक्सीमिथाजोलिन नेसल ड्रॉप, बीटामेथासोन नेसल ड्रॉप अवेलेबल है अभी मार्केट में। फॉर्मुलेशन तो सिंपल सोल्यूशन मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं नेसल ड्रॉप को, बिकॉज जितने भी हम इसमें ड्रग्स एंड एडिटिव्स या एक्सीपियंट्स यूज़ करते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, एज ए व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं प्योरीफाइड वाटर, टोनिसिटी एडजस्टमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज, एज ए बफर हम यूज़ कर रहे हैं फॉस्फेट बफर ऑफ द pH 6.5। प्रिजर्वेटिव्स की तरह हम क्लोरोब्यूटेनॉल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 0.5। बेंजलकोनियम क्लोराइड 0.01% to 0.05% यूज़ कर रहे हैं हम, एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स की बात करेंगे तो वो 0.5 to 0.9% यूज़ कर रहे हैं। डिस्पेंसिंग जो है इसकी हमें वो डिस्पेंस करना चाहिए जनरली स्मॉल कैपेसिटी में, दैट इज़ 10 to 15 ml उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। सोल्यूशन जो होता है वो डिस्पेंस होता है या तो क्लियर या तो एम्बर्ड कलर बॉटल के अंदर विद द ड्रॉपर। एंड नेसल ड्रॉप्स जो भी होते हैं वो हमें विद इन 4 weeks यूज़ करना चाहिए आफ्टर ओपनिंग द सील ऑफ द कंटेनर। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको विद इन 1 month में तो हमें उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंटामिनेशन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टोरेज की बात करेंगे तो नेसल ड्रॉप्स जो होते हैं उसे हम कूल प्लेस पे स्टोर करना चाहिए एंड लेबल जो होता है उसका फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली इन द नॉस्ट्रिल्स और द नेसल यूज़ ओनली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड नेसल ड्रॉप, जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया बने हुआ है। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड उसमें ऐड कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, क्लोरब्यूटॉल ऐड कर रहे हैं एंड वाटर ऐड कर रहे हैं। ये वाला जो प्रिपरेशन है उसके अंदर एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो एक्ट करता है एज ए नेसल डिकंजेस्टेंट। सोडियम क्लोराइड है इसमें जो यूज़ कर रहे हैं नेसल ड्रॉप बनाने के लिए, वो आइसोटोनिक होता है विद द नेसल सिक्रेशन।
एंड क्लोरब्यूटॉल जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो एक्ट करता है एज ए प्रिजर्वेटिव। एंड सॉल्ट लाइक एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट क्लोरब्यूटॉल जो होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो वो डिजॉल्व वेरी स्लोली होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एट द रूम टेम्परेचर. It required the vigorous shaking and with maximum amount of water. In order to achieve the rapid dissolution, first chlorobutol is dissolved in hot water. एंड जब भी हम डिजोल्व कर रहे हैं उसे कोनिकल फ्लास्क में करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वोलेटाइजेशन ऑफ क्लोरब्यूटॉल. आफ्टर कूलिंग अदर सॉल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व करना चाहिए. सोल्यूशन हम जो बना रहे हैं उसे सिंटर्ड ग्लास फनल के थ्रू फिल्टर करना चाहिए. फिल्टर होने के बाद में उसका फाइनल वॉल्यूम वाटर से बनाना चाहिए. प्रोसीजर की बात करेंगे तो हमें एक्यूरेटली वे करना है क्लोरब्यूटॉल एंड उसका पाउडर बनाना है. देन नेक्स्ट सेलेक्ट करना है स्मॉल कोनिकल फ्लास्क विद अ सूटेबल स्टॉपर एंड देन कोनिकल फ्लास्क में हमें 3/4 क्वांटिटी वाटर लेना है एंड उसको हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस तक विदाउट पुटिंग द स्टॉपर. पाउडर बनाया है क्लोरब्यूटॉल का, देन हमें वो ऐड करना है इन द कोनिकल फ्लास्क इनटू द हॉट वाटर एंड देन क्विकली हमें स्टॉपर इसका लगा देना है. ये प्रिवेंट करता है वोलेटाइजेशन ऑफ द क्लोरब्यूटॉल. हमें उसे अच्छे से शेक करना चाहिए. देन सोल्यूशन कंप्लीट होता है. देन उसको हमें कूल करना चाहिए एट द रूम टेम्परेचर एंड देन एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड जो होता है वो ऐड करना चाहिए. देन डिजॉल्व करना चाहिए उसको बाय कंटिन्यूस स्टीयरिंग एंड देन फिल्टर करना चाहिए जैसे कि मैंने बोला विद द सेंटर्ड ग्लास फनल और दी मसलिन क्लॉथ. जो फिल्ट्रेट बना हुआ है उसे हमें मेजर करना चाहिए, उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहिए एंड फाइनल वॉल्यूम हमें ऐड करना चाहिए विद द वाटर. एंड डिस्पेंसिंग की बात करेंगे. एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का जो प्रिपरेशन होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, सो हमें वो सोल्यूशन को एम्बर कलर बॉटल में ऐड करना चाहिए एंड स्मॉल ग्लास या तो प्लास्टिक ग्लास बॉटल में दैट इज 10 to 15 ml की कैपेसिटी में हमें उसे डिस्पेंस करना है एंड उसे क्लोज करना है थरोली विद दी रबर क्लोजर. पॉलिश होना चाहिए. देन नेक्स्ट जो लेबल अप्लाई करना है एंड सप्लाई करना है विद द ड्रॉपर. देन डायरेक्शंस की बात करेंगे तो डायरेक्शंस उस पर लिखे होना चाहिए टू बी इंस्टॉल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल्स एज डायरेक्टेड. स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोर इन द कूल प्लेस एंड द डार्क प्लेस. ओके देन नेक्स्ट इज लिनेमेंट्स. लिनेमेंट्स जो होता है वो सोल्यूशंस होता है और मिक्सचर होता है वेरियस सब्सटेंसेस इन द ऑयल, alcoholic solution of the soap और emulsions intended for the external application. हम ये इसको अप्लाई करते हैं with the friction और by rubbing to the affected areas. लिनेमेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली अप्लाई करते हैं स्किन पर विद द फ्रिक्शन जैसे कि मैंने बोला एंड रबिंग. एंड ये जो प्रिपरेशंस होते हैं उसमें ऑयल एंड सोप जो होता है वो बेस होता है फॉर द एज ऑफ द एप्लीकेशन एंड मसाज. एंड अल्कोहलिक लिनेमेंट्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द रैबिफेसेंट, काउंटर इरिटेंट, मीडियली एस्ट्रिंजेंट एंड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट्स के लिए. ये पेनिट्रेट करता है स्किन को रेडिली देन दी ऑयल बेसिस. एंड ऑयली लिनेमेंट्स जो होते हैं वो माइल्डर होते हैं इन एक्शन बट मोर यूजफुल होते हैं मसाज के लिए. थोड़े लिनेमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सोली यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसमें डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन. लिनेमेंट्स जो होते हैं वो हमें ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए. एंड लिनेमेंट्स में यूजुअली मिथाइल सैलिसिलेट्स यूज होते हैं, मिथेनॉल यूज होता है, कैम्फर यूज होता है. ओके कैम्फर लिनेमेंट्स अगर हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉर्मूलरी एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया. फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूले में कैम्फर 200 ग्राम डाल रहे हैं एंड कॉटन सीड ऑयल 800 ग्राम डाल रहे हैं बिकॉज हम 1000 ग्राम बना रहे हैं. देन नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे तो कॉटन सीड ऑयल जो होता है उसे हम सूटेबल ड्राई फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं और बॉटल में ऐड कर रहे हैं. देन उसको हीट कर रहे हैं ऑन द स्टीम बाथ. देन उसके अंदर हम कैम्फर ऐड कर रहे हैं, स्टॉपर जो होता है उसको लगा रहे हैं कंटेनर को तो सिक्योर हो रहा है वो. देन वो डिजॉल्व हो रहा है कैम्फर विदाउट फर्दर हीटिंग. यूजेस की बात करेंगे तो माइल्ड काउंटर इरिटेंट फॉर द इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, स्प्रेन्स, rheumatism and in other inflammatory conditions such as cold in throat and chest in infants and children. रिमार्क की बात करेंगे तो लिनेमेंट्स जो होते हैं वो हमें कभी भी ओपन डिश में नहीं प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज कैम्फर जो होता है वो वोलेटाइज हो जाता है उसके अंदर. कैम्फर इंजेक्शन जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं. 10% सोल्यूशन होता है उसके अंदर कैम्फर का इन द ऑलिव ऑयल और अदर फिक्स्ड ऑयल एंड वो जो होता है वो हाइपोडर्मिकली एक्ट करता है एज एन स्टूमुलेंट. ओके स्टार्ट करेंगे लोशन से. लोशन जो होते हैं वो
सस्पेंशंस होते हैं, इमल्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन होते हैं, और दी एक्वस और दी नॉन एक्वस सोल्यूशन से ये बने हुए होते हैं जो कि हमें अप्लाई करना होता है टू द ब्रोकन स्किन विदाउट एनी फ्रिक्शन। लोशंस जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एपिडर्मिक इफेक्ट सच एज लोकल कूलिंग, स्मूथिंग, प्रोटेक्टिंग, ड्राइंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। देन फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे तो थेरेप्यूटिक एजेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं लाइक एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी पायरेटिक, स्कैबिडियल एजेंट्स, पैरासाइटिक एजेंट्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। मेनी टाइम्स ये जो होते हैं वो सिंपल सोल्यूशंस होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम सिंपल सोल्यूशंस ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स भी होते हैं सच एज कैलामाइन, सल्फर और जिंक ऑक्साइड। सस्पेंशन टाइप के जो लोशंस होते हैं वो हमें शेक करके यूज़ करना चाहिए। बेंटोनाइट सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जो होते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट इन सच लोशन, एंड नेचुरल गम सच एज अकेशिया, ट्रगाकांत आर नॉट सूटेबल एज ए सस्पेंडिंग एजेंट फॉर द लोशंस बिकॉज उसके अंदर स्टिकी एंड इरिटेटिंग नेचर होता है उसका। एंड लोशंस जो होते हैं वो ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन से बने होते हैं स्टेबलाइज बाय इमल्सिफाइंग एजेंट्स। एंड लोशन जो होता है उसके अंदर सब्सटेंस सच एज ग्लिसरीन एंड अल्कोहल भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरीन जो होता है वो हमारे स्किन की मॉइस्चर फिल्म को रिटेन करता है फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो ये प्रमोट करता है एडहियरेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑन टू द स्किन सर्फेस। एंड एवोपरेशन जो होता है अल्कोहल का आफ्टर एप्लीकेशन ये प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट इन द इन्फ्लेमेशन कंडीशन। सोल्यूशंस जो होते हैं वो लेबल होना चाहिए फॉर द एक्सटर्नल यूज़ ओनली, शेक वेल बिफोर यूज़ भी लिखा हुआ होना चाहिए अगर उसके अंदर सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट्स प्रेजेंट है तो। ओके, द नेक्स्ट इज कैलामाइन लोशन का प्रिपरेशन देखेंगे हम। देन फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसमें कैलामाइन प्रेजेंट होता है, जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है, बेंटोनाइट प्रेजेंट होता है, प्यूरिफाइड फिनॉल प्रेजेंट होता है एंड सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। कैलामाइन लोशन जो होता है वो यूज होता है फॉर ए टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। कैलामाइन लोशन जो होता है उसका पिंक कलर होता है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड प्रोटेक्टिव फॉर ऑब्टेनिंग द रिलीफ फ्रॉम द सनबर्न्स, इंसेक्ट बाइट एंड अदर सिमिलर इरिटेशंस। जिंक ऑक्साइड जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्ट कर रहा है एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड ये प्रोड्यूस कर रहा है वीक एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी। एंड एंटी माइक्रोबियल एक्शन एंड एस्ट्रिंजेंट एक्शन जो प्रेजेंट होता है जिंक ऑक्साइड में वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ जिंक, एंड जिंक जो होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विद द एसिडिक मॉइस्चर ऑन द स्किन। करेंगे तो बेंटोनाइट जो होता है वो नेचुरल कोलाइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जो कि पेल बफ कलर का होता है पाउडर। ये जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये स्वेल होता है अप टू 12 टाइम्स ऑफ इट्स बल्क। एंड बेंटोनाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं इसमें, एंड सोडियम सिट्रेट जो होता है वो एक्ट करता है एज ए बफर एंड ऑल्सो मेंटेन करता है पीएच को विद इन द लिमिट्स ऑफ द अप्रोप्रिएट स्किन। एंड ये ऑल्सो हेल्प करता है सस्पेंडिंग एक्शन ऑफ द बेंटोनाइट को एंड प्रिवेंट करता है फोर्दिंग ऑफ द शेकिंग द प्रिपरेशन। एंड लिक्विफाइड फिनॉल जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक, प्रिजर्वेटिव एंड लोकल एनेस्थेटिक। ग्लिसरीन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्मूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रिपरेशन को विस्कस बनाता है फॉर द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द स्किन। हम ग्लिसरीन को यूज़ करते हैं एज एन इमोलियंट एंड ह्यूमेक्टेंट में रोज़ वाटर जो होता है वो गुड ऑर्डर देता है प्रिपरेशन को। कैलामाइन जो होता है वो एक्ट करता है एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड प्रोटेक्टिव एजेंट। जिंक ऑक्साइड जो एक्ट करता है वो एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड वीक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उसके अंदर। एंड बेंटोनाइट जो एक्ट करता है वो सस्पेंडिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सोडियम सिट्रेट जो एक्ट करता है वो बफर एंड मेंटेन करता है पीएच को। एंड फिनॉल हम इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेटिव। ग्लिसरीन जो ऐड कर रहे हैं वो स्मूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है एंड ह्यूमेक्टेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं। एंड रोज़ वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एज ए व्हीकल यूज़ कर रहे हैं एंड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, प्रोसीजर की बात करेंगे तो कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट जो होता है हम इसे टाइट्रेट करते हैं विद द सोल्यूशन ऑफ द सोडियम सिट्रेट इन अबाउट 3/4 क्वांटिटी ऑफ द रोज वाटर। एंड लिक्विफाइड फिनॉल एंड ग्लिसरीन जो होता है वो ऐड करते हैं टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। एंड प्रिपरेशन जो होता है उसे हम शेक करते हैं एंड तब तक वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होता है तब तक, एंड प्रिपरेशन को हम बॉटल में ट्रांसफ़र करते हैं।
कैटेगरी की बात करेंगे तो ये टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। डायरेक्शन की बात करेंगे तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। नेक्स्ट इज एनिमा। एनिमा जो होते हैं वो एक्वस या तो ऑयली सोल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड इमल्शंस जो होते हैं इसमें वो मेडिकमेंट्स की तरह एक्ट करते हैं जो कि रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं हम जिस एनिमा को। एंड ये कॉज करता है बोवल इवैक्यूएशन to bring out about the local or systemic therapeutic action or to instill X-ray contrast medium for the examination of the lower bowel. एनिमा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज evacuant एनिमा और the cleaning enemas and retention enemas. इवैक्यूएंट एनिमास और क्लीनिंग एनिमास जो हम बनाते हैं टू क्लीन द बोवल और आइदर टू अलाउ दी visualization or for administration of radio contrast material during the diagnosis or to decrease the chance of contamination when bowel surgery is indicated. जब भी हम ये डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं वो लोअर बोवल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेरियम सल्फेट एनिमा जो कि रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में यूज़ होता है, जो कि हम दे रहे हैं एज ए रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया। एंड लार्ज वॉल्यूम एनिमा शुड बी वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। इफ द एनिमा इज टू कोल्ड देन इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स में बी अकर। अगर वो ज़्यादा ठंडा होगा तो इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स में अकर, एंड अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो डैमेज करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को। एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है जो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। अगर हम इसमें टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं फॉर इवैक्यूएटिंग ऑफ द बोवल, एक्ट करता है एज ए स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्सिस ड्यू टू देयर लार्ज वॉल्यूम। एंड एनिमा जो होता है उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइफॉस्फेट जो कि एक्ट करता है एज एन ऑस्मोटिक रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द बोवल। इवैक्यूएटिंग इफेक्ट्स जो प्रेजेंट होता है सॉफ्ट सोप का एंड टर्पेंटाइन ऑयल का वो प्रेजेंट होता है बिकॉज द लोकल इरिटेशन। Ingredients like mineral oil, olive oil, glycerin, soft soap are used as a lubricating the bowel. देन रिटेंशन एनिमा की बात करेंगे तो रिटेंशन एनिमा जो होता है वो यूज़ करते हैं हम फॉर द लोकल और द सिस्टमिक इफेक्ट, एंड उसका जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मली एक्सीड नहीं करते हैं 100 ml से ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर द पेशेंट जो इसे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द एज या तो मेंटल स्टेटस और दी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से। एंड ये स्पेशली हेल्पफुल होता है इन्फेंट्स में एंड जीरियाट्रिक पेशेंट्स में जिसे डिफ़िकल्टी होती है स्वैलो करने के लिए। रिटेंशन एनिमा जो होता है वो यूज होता है टू एडमिनिस्टर दी एंटी हेलमेंथिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो सोप एनिमा, सॉफ्ट सोप, प्यूरिफाइड वाटर, वार्म टू मेक 100 ml। सॉफ्ट सोप जो हो रहा है वो बन रहा है बाई सपोनिफिकेशन ऑफ द हायर फैटी एसिड्स विद द सोडियम और द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्ट करता है एज एन एवैक्यूएंट एनिमा ड्यू टू इट्स लोकल इरिटेशन एंड द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। प्रोसीजर की बात करेंगे तो डिजॉल्व करना है हमें सॉफ्ट सोप को इन द वार्म प्यूरिफाइड वाटर एंड देन यूज कर रहे हैं हम एज ए बोवल क्लीनिंग। 500 ml इंजेक्ट कर रहे हैं हम थ्रू द रेक्टम एंड ये वार्म होना चाहिए अप टू द बॉडी टेम्परेचर बिफोर यूज। ओके देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिरप्स। जैसे कि हमें पता है सिरप्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं शुगर के, यूजुअली सुक्रोज यूज़ होता है उसमें विथ और विदाउट मेडिसिनल एंड फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर्ड सिरप जो होते हैं कन्वीनियंट होते हैं फॉर मास्किंग द डिसएग्रेबल टेस्ट। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट बाय रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन और इनहिबिटिंग द ऑक्सीडेशन। एंड शुगर जो होती है वो हाइड्रोलाइज होती है इनटू द लेव्यूलोज एंड डेक्सट्रोज। ऑल्सो ये एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव बाय रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड मोल्ड्स। मोल्ड जो होते हैं वो फंगाई में ही आते हैं बिकॉज ऑफ द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर्स। Good patient compliance, especially in the pediatrics, as the syrups are sweet in taste. Recent means of the administration liquid dosage form of the disagreeable taste. ये suitable होता है water soluble drugs के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। चिल्ड्रंस मिस्टेकनली एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजेंट टेस्ट। इसको अगर हम कूल प्लेस में रखेंगे तो सुक्रोज जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है एंड इन वार्म प्लेस में रखेंगे तो फर्मेंटेशन के चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ सिरप्स की बात करेंगे तो 3 टाइप्स के सिरप्स होते हैं, दैट इज सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप जो होता है उसमें सिर्फ हम वाटर यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन
एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिंपल सिरप इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज प्रेजेंट होता है। फिर एज मेडिकेटेड सिरप्स की बात करेंगे, ये सिरप्स जो होते हैं उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, यूज़ करते हैं हम थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। एग्जाम्पल इज कोडेन फॉस्फेट सिरप्स एंड फेरस सल्फेट सिरप्स। फ्लेवर्ड सिरप्स जो होते हैं उसके अंडर एरोमेटिक या तो फ्लेवरिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ऑरेंज सिरप एंड लेमन सिरप्स। फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स ऑफ द सिरप्स, इसमें जो एडिटिव्स या एक्सीपियंट्स यूज़ हो रहे हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं सुक्रोज या तो अदर शुगर सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हैं हम एज ए स्वीटनर और एज ए प्रिजर्वेटिव्स। वेराज व्हीकल जो यूज़ कर रहे हैं हम वो वाटर यूज़ कर रहे हैं या तो ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं जो कि सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, हमारे इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करता है। एंड केमिकल स्टेबलाइजर जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, सोबिटॉल यूज़ कर रहे हैं एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल यूज़ कर रहे हैं। सुक्रोज का क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। कलरिंग एजेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं इसमें वो अमरांथ यूज़ कर रहे हैं या तो टाइट्रेजिन सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जो कि यूज़ होता है एज एन अट्रैक्टिव एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट की बात करेंगे तो हम इसमें रास्पबेरी जूस यूज़ कर रहे हैं, लेमन जूस यूज़ कर रहे हैं एंड वेनिला फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हम ये यूज़ कर रहे हैं टू एनहांस दी एक्सेप्टेबिलिटी। वेराज प्रिजर्वेटिव्स हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो बेंजोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हैं एंड मिथाइल पैराबिन यूज़ कर सकते हैं। ये हम यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ। देन मेडिकामेंट्स जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो लिंकोमाइसिन एनाल्जेसिक यूज़ कर रहे हैं एंड एंटी एमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं हम एज एन एंटीबायोटिक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो ये 3 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोल्यूशन विद द एड्स ऑफ हीट, शुगर जो होता है उसे हम ऐड कर रहे हैं द प्यूरिफाइड वाटर एंड देन हम उसको हीट कर रहे हैं जब तक कि हमारा सोल्यूशन नहीं बन जाता है। सोल्यूशन बनने के बाद हम उसे कूल कर रहे हैं एंड उसकी वॉल्यूम जो भी है हम उसको एडजस्ट करते हैं। देन सोल्यूशन विद एजिटेशन, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं शुगर एंड जो भी हमारे अदर इंग्रेडिएंट्स है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं प्योरीफाइड वाटर में बाय प्लेसिंग इनटू द कंटेनर एंड उसको हम अलाउ करते हैं एजिटेट होने के लिए एंड मिक्स करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो शुगर होती है वो डिज़ोल्व होती है। देन वो डिज़ोल्व होने के बाद हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं। देन पर्कुलेशन मेथड, इस मेथड में हम सुक्रोज जो होता है वो पर्कुलेट करते हैं विद द प्यूरिफाइड वाटर जो कि यूज़ हो रहा है एज ए सॉल्वेंट। देन ये जो सॉल्वेंट है उसे हम स्लोली पास कर रहे हैं थ्रू द कॉलम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज एंड जो सुक्रोज होता है वो डिज़ोल्व होता है एंड पर्कुलेट जो कलेक्ट होता है फाइनल में रिपीट करते हैं जब तक कि हमारी शुगर डिज़ोल्व नहीं होती है तब तक। डिस्पेंसिंग की बात करेंगे तो ये वेल ड्राइड होना चाहिए एंड वेल स्टॉपेड बॉटल में प्रेजेंट होना चाहिए एंड इसका जो माउथ है वो नैरो होना चाहिए। एम्बर्ड कलर बॉटल होना चाहिए विद द प्लास्टिक स्क्रू कैप। स्टोरेज की बात करेंगे तो कूल प्लेस में स्टोर करते हैं एंड लेबल की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला इसे कूल प्लेस में स्टोर करते हैं एंड टेम्परेचर जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम डार्क प्लेस में रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एलिक्सर्स की बात करेंगे। एलिक्सर्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, स्वीट एंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं जो कि हम इंटेंट करते हैं फॉर दी ओरल यूज़। इसमें कि फ्लेवरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है या तो एक्टिव मेडिसिनल एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड प्राइमरी सॉल्वेंट्स जो यूज़ होता है इसमें अल्कोहल यूज़ होता है या तो वाटर यूज़ होता है। अंदर ग्लिसरीन भी यूज़ हो सकता है, सोबिटॉल भी यूज़ हो सकता है एंड सिरप्स भी हम इसमें यूज़ करते हैं एज एन एडिशनल सॉल्वेंट्स और फॉर द स्वीटनिंग एजेंट। एडवांटेजेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एंड ये एनहांस करता है सॉलिबिलिटी को ऑफ द इनसॉल्युबल ड्रग इन द वाटर। अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होगा तो प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें प्रिजर्वेटिव्स एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज अल्कोहल जो होता है वो एक्ट करता है एज ए प्रिजर्वेटिव। टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि एलिक्सर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो होते हैं उसके अंदर कोई भी मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट नहीं होता है बट उसके अंदर फ्लेवरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि ईजिली एक्सेप्टेबल होता है। मेडिकेटेड सिरप जो होता है उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये यूज़ करते हैं हम फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस लाइक एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामाइनिक्स एंड एंटीटर्सिव। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो पाइपरेजिन सिट्रेट एलिक्सर्स एंड पैरासीटामोल एलिक्सर्स। इसके फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे जो व्हीकल प्रेजेंट होता है वो हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं एंड अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह फॉर डिजॉल्विंग अदर इंग्रेडिएंट्स।
एंड कलरिंग एजेंट्स हम अमरांत यूज़ कर सकते हैं एंड टाइट्राजिन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, यूज़ कर रहे हैं हम एज एन अट्रैक्टिवनेस। ये फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है वो एज ए रास्पबेरी यूज़ कर सकते हैं, हम लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, वनीला फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या तो टिंचर्स ऑफ द लेमन्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये एक्ट करता है टू एनहांस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं हम बेंजोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल पैराबिन यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं जो कि इनहिबिट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। एंड मेडिकमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामाइनिक्स एंड सेडेटिव जो कि हम थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन स्वीटनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हम सुक्रोज यूज़ कर सकते हैं, सैकरिन यूज़ कर सकते हैं, सिरप्स यूज़ कर सकते हैं एंड ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं जो कि टेस्ट को एनहांस करता है। एंड एज ए स्टेबलाइज़र हम EDTA यूज़ कर सकते हैं एंड सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करता है बाय मिनिमाइजिंग द डार्कनिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग द स्टोरेज। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसका जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो हम वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व करते हैं हम वाटर में एंड देन ऐड करते हैं एंड डिज़ोल्व करते हैं उसके अंदर सुक्रोज को। जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स नहीं है उसे हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं जो कि हम 5 to 40% क्लियर सोल्यूशन बनता है। Concentration of alcohol should be 5 to 40% to make the clear solution and aqua solution जो होता है उसको then हम alcoholic solution में add करते हैं with the continuous stirring and make up the volume with the solvent or the vehicle specified in the formulation। देन एलेक्सर जो होता है वो ब्रिलियंटली क्लियर होता है एंड देन उसको फिल्टर्ड करना चाहिए अगर ज़रूरत है तो। हाई अल्कोहलिक कंटेंट इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बाय एडिंग द एक्वस फेज टू द अल्कोहलिक सोल्यूशन। स्टोरेज की बात करेंगे तो इसे हमें कूल प्लेस पे स्टोर करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वोलेटाइजेशन ऑफ अल्कोहल एट हाई टेम्परेचर। ये जो होता है उसे हमें नैरो माउंटेड बॉटल और स्क्रू कैप बॉटल और कलरलेस प्लेन बॉटल में डिस्पेंस करना चाहिए। एडवांटेजेस की बात करेंगे इन कंपैरिजन विद द सिरप्स ये लेस स्वीट होता है देन द सिरप्स एंड ये एलेक्सर जो होता है वो मोर फ्लूइड होता है देन द सिरप्स। जो सिरप्स होती है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इट मीन्स एंड एलेक्सर्स की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है एंड ये जो होता है वो डिज़ायरेबल होता है एंड ये ऑल्सो मास्क करता है बिटर टेस्ट को एंड ये मोर स्टेबल होता है सिरप से एंड एलेक्सर जो होते हैं वो मोर रेडिली प्रिपेयर होते हैं एंड मैन्युफैक्चर होते हैं दैन द सिरप्स एंड एलेक्सर जो होते हैं उसके अंदर वाटर एंड अल्कोहल दोनों भी प्रेजेंट होते हैं एंड दोनों भी इंग्रेडिएंट्स सॉल्युबल होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसके अंदर अल्कोहल जो होता है वो चिल्ड्रंस के लिए अच्छा नहीं होता है एंड हमें इग्निशन सोर्सेज से इसे दूर रखना चाहिए। ओके लेबल की बात करेंगे तो ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर मेंट फॉर इंटरनल यूज़। जो भी अल्कोहल का कंटेंट होगा जो भी अमाउंट होगा अल्कोहल का वो भी हमें मेंशन करना चाहिए। And here ends with the session. If you have any doubt then comment down below. Like, share and subscribe.